हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। तो आज हमने सभी शिक्षक साथियों व बच्चों के लिए प्रीपोजिशन एक्सप्लेन किया है। जैसा कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड में बच्चों को प्रीपोजिशन में इन ऑन अंडर का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है। प्रीपोजिशन को बेसिकली प्लेस वर्ड भी बोलते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं और इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैंने छोटा सा एक्टिविटी चार्ट रेडी किया है जो हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सिंपली मैंने एक बॉक्स बनाए हैं और कुछ बॉल्स बनाई हैं और इन बॉल्स और बॉक्स के थ्रू मैंने बच्चों को समझाने के लिए एक विजुअल का होना बहुत ज़रूरी समझा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो विजुअल को देख के ज़्यादा इफेक्टली होते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट रेडी किया है जैसा हम अपने बच्चों को शो कर सकते हैं। इस चार्ट में हमें जो प्रीपोजिशंस दिख रहे हैं वे क्लास थर्ड से फिफ्थ के बच्चों के लिए है जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के ऊपर एक बॉल है। तो हमें बच्चों को हिंदी में भी समझाना है कि ऊपर को ऑन बोलते हैं। तो उसी तरह हम बताएंगे कि अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, उसको टच करती हुई है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किया जाता है। उसी तरह सेकंड बॉक्स बनाया हुआ है। सेकंड बॉक्स में बॉल नीचे है तो ऑन का अपोजिट अंडर भी हो सकता है। तो हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर रखी हुई है तो ऑन, और जो नीचे रखी हुई है वहाँ अंडर का यूज़ किया जाता है। थर्ड में हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई सामान है, जैसे बैग है, एज ए बैग है, बैग में अगर बॉल है, बैग में अगर पेन है, बैग में अगर डायरी है, तो वहाँ हम इनका यूज़ लेते हैं। इनका मतलब होता है अंदर। बिसाइड, बिसाइड मीन्स पास में, जस्ट साइड में। तो बॉक्स है या कोई भी सामान है उसके जस्ट साइड में अगर कोई सामान रहता है तो वहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। फिफ्थ वाले में हम देख रहे हैं बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे के साइड थोड़ा सा छुपना, या बिहाइंड साइड में छुपना। कोई भी सामान है अगर उसके पीछे हम किसी चीज़ को छुपा देते हैं तो वहाँ बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ में हम देख रहे हैं इन फ्रंट। इन फ्रंट मीन्स साइड में। लास्ट में हम देखेंगे कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में यदि कोई सामान या कोई थिंग रखी हुई होती है तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जब बच्चे प्रीपोजिशन सीख लेते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को एक विजुअल के थ्रू बताया है तो बच्चे इसको समझ सकते हैं। और जब बच्चे विजुअल के थ्रू ये चीज़ समझ सकते हैं उसके बाद में हम बच्चों को छोटी सी एक्टिविटी भी करा सकते हैं जो इस प्रकार है। जैसा कि हमने विजुअली बताया उसी तरह हम बच्चों को प्रैक्टिकली भी एक्टिविटी करा सकते हैं। हम बच्चों से पूछ सकते हैं उनके घर के बारे में, उनके घर में रखी हुई चीज़ों के बारे में, या क्लास में रखी हुई चीज़ों के बारे में कि चौक कहाँ है, टेबल के ऊपर क्या है, बैग के अंदर क्या है, रूम के बाहर क्या है। इसी तरह आप कुछ प्रैक्टिकली प्रीपोजिशंस भी उनसे करवा सकते हैं। और इसके बाद हम बच्चों को नोटबुक में भी कुछ काम करा सकते हैं। नोटबुक में हम इस तरह का बच्चों को वर्क दे सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है एक झूला, झूले पे अगर एक गर्ल बैठी हुई है तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। उसी तरह एक पेड़ के पीछे यानी बिहाइंड, तो बच्चे यहाँ बताएंगे बिहाइंड। तो उस बच्चे अपने आप इस काम को करके हमें ला सकते हैं। तो हम इस तरह बच्चों को एक नोटबुक में एक्टिविटी भी करा सकते हैं। नोटबुक में एक्टिविटी कराने के बाद में हम बच्चों को इस तरह भी वर्क दे सकते हैं कि बच्चा खुद इसको करेगा। जैसे कि सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच, तो बच्चा खुद इसको पढ़ेगा कि डिनर इज़ द टेबल। तो डिनर कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो बच्चा खुद इसको राइट करेगा या रॉन्ग करेगा, जो उसको समझ में आया है, जो उसकी दक्षता बनी हुई है, इस तरह बच्चा इसको कार्य करके हमें दिखा सकता है। इस तरह हम बच्चे को विजुअली और वर्कबुक में काम करके और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू हम बच्चों को प्रीपोजिशन की समझ अच्छी तरह से बिठा सकते हैं।